नमस्कार। सिंपली सियासत में आज बात बिहार की। बिहार इस वक्त बाढ़ से लड़ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है। बाढ़ और कोरोना से लड़ाई के बीच वहाँ पे एक सियासी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने वहाँ सभी पक्षों से, सभी दलों से 31 जुलाई तक के लिए समय लिया था और कहा था कि आपको अगर कोई आपत्ति है कि कैसे चुनाव होंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी पक्षों की राय जुटा ली है। और अब 31 जुलाई के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, इसको लेकर सभी की नज़र बनी हुई है। और इस बीच जो बिहार में विपक्षी दल हैं, उनकी एक बड़ी चिंता सामने आई है और बिहार के विपक्ष के नेता शिवानंद तिवारी ने एक वीडियो जारी किया है। 19 मिनट का ये वीडियो है और उसमें कई तरह की चिंताएं उन्होंने जाहिर की है। दरअसल बिहार में चुनाव को लेकर विपक्ष की चिंता, सबसे बड़ी चिंता ये है कि वहाँ पर अगर चुनाव का ऐलान होता है तो चुनावों में वर्चुअल प्रचार के जरिए चुनाव में जाना होगा सभी पक्षों को, सभी दलों को। सत्ता पक्ष की वहाँ अच्छी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्चुअल रैलियाँ पूरे देश में की हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली कर ली है, वर्चुअल रैली, तो उनके पास पर्याप्त अनुभव है। चुनावों के ऐलान से पहले जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, जब चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ चर्चाएं कर रहा था, उसके बाद से कोरोना काल में ही नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन विपक्ष इस स्थिति में, विपक्ष इस पूरे मामले में कमज़ोर दिखाई देता है और कमज़ोर है। और विपक्ष की चुनाव में जाने को लेकर एक बड़ी चिंता की वजह ये भी है। और दूसरी चिंता जो है वह पत्रकारिता को लेकर है। शिवानंद तिवारी ने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मैं चाहता हूं, चूँकि 19 मिनट का वीडियो है, इतना लंबा वीडियो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को काट कर आपके लिए छोटा किया है। प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। चौथा खंभा किस लिए जरूरी है? इसलिए कि चौथा खंभा जो है वो जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात जो है जनता तक पहुंचाता है। तो ये संवाद का आवागमन होता है और तब जनता को भी पता चलता है कि सरकार कर रही है वो कहाँ गलत है। सरकार के लोग बताएंगे कि हम जो कर रहे हैं सही है, और जनता की जो तकलीफ है, जनता की जो परेशानी है, वो मीडिया जो है अपोजिशन के माध्यम से या अपने जो उसके संवाददाता हैं उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगी। आज जो है एक तरफा हो गया है लगभग देश भर में और बिहार में खास करके। इतना डर क्यों है कि आपने बिल्कुल अखबारों का मुंह जो है बंद करके रखा है? क्या वजह है कि जहां भी अपोजिशन को अहमियत जो है देना चाहता है या सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करता है कहीं प्रेस, तो उसका विज्ञापन बंद हो जाता है। और उसका नतीजा है, हमारा खुद का तजुर्बा है कि हम लोग जो बयान देते हैं, कोई अखबार तो एकदम छापता भी नहीं है, कोई छाप दिया तो उसकी जो आत्मा है उसको निकाल लेते हैं। अब दैनिक भास्कर का ये जो बिहार का पन्ना होता था, इसमें पॉलिटिकल खबर बहुत ही कम होती थी, लेकिन इधर हमने सुना कि दैनिक भास्कर का विज्ञापन कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। उसके बाद जो है इसका जो पॉलिटिकल कॉलम पेज है शासन और प्रशासन का, उसका रूप जो है थोड़ा बदला है। और आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम इसके लिए जो अखबारों के स्थानीय संपादक हैं या अखबारों के पत्रकार हैं, उनका हम कोई दोष नहीं देते हैं, इसलिए कि सब लोग नौकरी कर रहे हैं और संपादक वगैरह या सीनियर जो पत्रकार हैं, जिस उम्र में पहुंच गए हैं, उस उम्र में बाल बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, लड़की है, शादी करनी है, भविष्य दिखाई दे रहा है। और मीडिया की हालत इतनी खराब है, पत्रकारों की, मीडिया की हालत ऐसी इतनी खराब है कि कब किसके गर्दन पर तलवार जो है गिर जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम उनका कोई दोष नहीं देते। ये जो मालिकान लोग हैं सब व्यापारी लोग हैं। चुनाव में जाने को लेकर विपक्ष की चिंता इसलिए भी ज़्यादा है
क्योंकि उसे मुख्य धारा की मीडिया में ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है। इस वर्चुअल चुनाव प्रचार में चूंकि उसकी तैयारियां मुकम्मल नहीं है सत्ता पक्ष के मुकाबले, तो वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वह वर्चुअल प्रचार के मामले में कमज़ोर खुद को देख रहा है। तो ये दो चिंताएं हैं जिसकी वजह से विपक्षी दल चुनाव से कन्नी काटना चाह रहे हैं, चुनाव को टालना चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव वहाँ पे 24 नवंबर से पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि 24 नवंबर को इस मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछली बार 2015 में जब चुनाव का ऐलान हुआ था, 9 सितंबर को ऐलान हुआ था और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा लिए गए थे। नवंबर के आखिरी पहले हफ्ते में वहाँ नतीजे आ गए थे। तो ये स्थिति है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय है चुनाव के ऐलान के लिए, लेकिन जो विपक्षी दलों की चिंता आई है, चुनाव के बहाने मीडिया को लेकर चिंता आई है, बड़ी चिंता है। और अब आइए बात करते हैं चुनावों की तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष में किस तरह की तैयारी है और विपक्ष में किस तरह की तैयारी है, और विपक्ष के किस तरह के मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष किस तरह से अपने मुद्दे आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तैयारियों की। सत्ता पक्ष की तैयारी इस कोरोना काल में भी चुनाव को लेकर एक मुकम्मल तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर एनडीए का एक बड़ा पार्टनर है, उसने वर्चुअल स्पेस में अपनी जगह बना ली है। अमित शाह वहाँ पे एक वर्चुअल रैली ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके बाद नीतीश कुमार ने भी जैसे ही चुनाव आयोग ने वहाँ अपनी गतिविधि शुरू की थी, जैसे ही चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर एक तैयारी का एक सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बैठकें शुरू कर दी थी, वर्चुअल बैठकें शुरू कर दी थी। लॉकडाउन के दरमियान ही वो अपने प्रदेश भर के अपने कार्यकर्ताओं से एक वर्चुअल मुलाकात कर चुके हैं, वर्चुअल बैठक कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में खुद को कमज़ोर पा रहा है, क्योंकि उसकी वर्चुअल तैयारी नहीं है। वर्चुअल को लेकर विपक्ष खास तौर पे आरजेडी में कोई बड़ी तैयारी नहीं है और इसीलिए आरजेडी की बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ मुख्य धारा की मीडिया में उसे जगह नहीं मिल पा रही है, उसे प्रचार नहीं मिल पा रहा है, उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी बातों को छोटा कर दिया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर और वर्चुअल प्लेटफॉर्म को लेकर उनकी तैयारी कमज़ोर है सत्ता पक्ष के मुकाबले, और शायद इसीलिए विपक्ष चुनाव में जाने से डर रहा है, कतरा रहा है। और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दे की बात। सत्ता पक्ष की ओर से एक बड़ा मुद्दा उछाला गया है 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश कुमार ने जो वहाँ 15 साल शासन किया है लंबे समय तक, उसके बारे में नीतीश कुमार लोगों से कह रहे हैं और मीडिया के जरिए अपनी ये बात रख रहे हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में बिहार कहाँ था और नीतीश के शासनकाल में 15 साल कहाँ था। जनता को ये देखना चाहिए और इसी आधार पर फैसला करना चाहिए। 15 साल बनाम 15 साल के इस दावे के साथ नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी है और इसको लेकर विपक्ष में बड़ी चिंता है। लालू यादव इस वक्त चारा घोटाले में जेल में बंद है और एक उनका चेहरा एक तरह से दागदार हो चुका है। आरजेडी इसको लेकर चिंतित है और इसीलिए आरजेडी ने बैकफुट पर आकर 15 साल के अपने कार्यकाल के लिए एक तरीके से माफ़ी मांग ली है। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल किया है कि वो जब आरजेडी का पिछला शासनकाल था तब वो छोटे थे और इसीलिए उसके लिए कसूरवार नहीं है और वो एक तरीके से अपने पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि 15 साल का जो भी कार्यकाल रहा है लालू यादव का, उसके लिए वहाँ की जनता ने उनको जो भी सज़ा देनी थी वो सज़ा हो गई है पूरी, और अब नीतीश कुमार के कार्यकाल के आधार पर फैसला करने का वक्त है और इसीलिए नीतीश कुमार के कार्यकाल का आकलन होना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल को घोटालों का कार्यकाल भी कह रहा है। वो सृजन घोटाले की याद दिला रहा है, वो चावल घोटाले की याद दिला रहा है। इसके अलावा जो बालिका गृह में जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी को सज़ा हो चुकी है, उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, उस पूरे मामले की याद भी दिलाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि 15 साल का नीतीश सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से बेदाग नहीं रहा है और ये सुशासन के दावे जो है ये बिल्कुल खोखले हैं। क्योंकि अभी हाल में एक और मामला सामने आया, जब एक बड़े पुल का, जिसमें करोड़ों की लागत से एक पुल बना था, उसका एक लिंक रोड था, वो भड़बड़ाकर बाढ़ में गिर गया और उसके वीडियो वायरल हुए। उसके बाद सरकार जो है अपनी साख बचाने के लिए ये कहने के लिए सामने आई कि वह पुल नहीं गिरा है
और पुल का लिंक गिरा है। पुल का लिंक रोड गिरना भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है और उसको लेकर वहाँ पे बहुत तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ नीतीश जो है, एक चेहरे की बात भी नीतीश सरकार की ओर से और या कहिए कि सत्ता पक्ष की ओर से, एनडीए की ओर से नीतीश के चेहरे को आगे करके ये जताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष के पास नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है। इस मामले में विपक्ष खुद को कमज़ोर पा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जहाँ तक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पॉलिटिकल उनका अनुभव है, वह बहुत ही कम है नीतीश कुमार के मुकाबले। क्योंकि वो पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो कुछ समय के लिए वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने थे और प्रशासन के तौर पे, प्रशासक के तौर पे उनके पास इससे अधिक का तजुर्बा नहीं है। इस लिहाज से उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे विपक्ष का चेहरा कमज़ोर माना जा रहा है और ये इन परिस्थितियों में विपक्ष की कोशिश ये है कि मुद्दे के आधार पर वो सत्ता पक्ष को चुनौती दे और चुनाव में जाए। विपक्ष की एक और कमजोरी जो सामने आ रही है वो ये है कि विपक्ष ने अभी तक अपने तमाम जो उनके घटक हैं उनके साथ उनका कोई अभी तालमेल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। विपक्ष अभी बटा हुआ है और विपक्ष किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगा इसको लेकर भी अभी स्पष्ट नहीं है। और इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों में चुनाव आयोग की अपनी चिंताएं हैं। चुनाव आयोग कोरोना काल में उसके सामने ये पहले तरह का अनुभव होगा जब वो इस तरह के माहौल में कोरोना संक्रमण के बीच में चुनाव में जाएगा और जाहिर तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग के पास अभी समय है और इसलिए जाहिर है चुनाव आयोग इन तमाम परिस्थितियों पर विचार कर रहा है कि कैसे चुनाव में जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा, कितने बूथ्स बनाए जाएंगे, कितने फेजेज में चुनाव कराना उचित रहेगा और किस तरीके से सभी दलों को यह आत्मविश्वास बना रहेगा कि उनको बराबर का अवसर मिला सब और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में कहीं कोई बाधा नहीं आई।